दोस्तों, सज्जनों, साथियों, आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा को आम लफ्ज़ों में जो आम समझाने के लिए लोगों के लिए ख़ारिश कह सकते हैं। हम ख़ारिश की बीमारी कह सकते हैं, जो रूटीन में अक्सर लोगों के अंदर होती है, जो बड़ी कॉमन होती जा रही है आजकल। तो एक्जिमा जो है, इसके शुरू होने की वजह तो कोई ना कोई एलर्जी होती है कि किसी मेडिसिन से एलर्जी हो गई या कुछ खाने से कोई हो गई या कोई ऐसा कोई आपने पोलन एलर्जी जैसे हो जाती है सीज़नल। तो किसी न किसी एलर्जी से होती है जिससे जिस्म पे रैश हो जाते हैं, धब्बड़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो जाती है। तो एक्जिमा जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 दफ़ा स्टार्ट ये इस तरह होता है कि इसके ऊपर निशान कुछ जिस्म के ऊपर दाने बनते हैं या पिंक रंग के या हल्के लाल रंग के निशान बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें खुजली होनी शुरू हो जाती है। जब खुजली होती है तो उसके ऊपर जलन भी महसूस होती है, तो बंदा इसको खुजाने की कोशिश करता है, तो मज़ीद इसको और खुजाने को दिल करता है। बाद लोग तो ये कहते हैं कि हम वो कंघी से इसको खुजाना शुरू कर देते हैं, इतनी ज़्यादा वो ख़ारिश होती है। और शुरू में ख़ारिश को खुजाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा इरिटेशन होने लग पड़ती है बंदे को, इतना बंदा तंग होता है कि इसमें से ज़्यादा खुजाने से खून निकलना शुरू हो जाता है। और खून जब निकलता है तो अपने नेल से जब बंदा खुजाता है तो उससे इन्फेक्शन भी हो जाती है स्किन के ऊपर जो है। तो ये सारी चीज़ें एक्जिमा में पाई जाती हैं। एक्जिमा की कई इक़साम हैं, लेकिन ज़्यादा मेन इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक ड्राई एक्जिमा और एक वेट एक्जिमा। तो जो ड्राई एक्जिमा है उसके अंदर ये होता है कि अगर ख़ारिश शुरू होती है, सुर्खी के बाद ख़ारिश शुरू होती है, स्किन जो है उसके ऊपर हल्के हल्के क्रैक से आने शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर स्किन थोड़ी थोड़ी जिस तरह भद्दी सी, ब्लैकिश सी, इस किस्म की सी हो जाती है। और उसके ऊपर ऊंची नीची स्किन सी होती है, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि एलिफेंट स्किन कहेंगे या हाथी की स्किन कहेंगे, उस किस्म की हो जाती है। तो उसको ज़ाहिर है उसके नीचे उसके अगर खुजाएंगे तो या इसके अंदर सफ़ेदी सी निकलेगी या फिर इसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो वेट एक्जिमा होता है उसके अंदर भी दाने निकलते हैं। दाने जब के आहिस्ता आहिस्ता खुजाया जाता है तो उसमें से भी ज़ख़म हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उनको खुजाने से बहुत ज़्यादा होते जाते हैं और फिर खुजाने से इसके ऊपर जो है वो इसमें से पीला पीला मवाद निकलना शुरू हो जाता है। जो मवाद मुसलसल थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता है। फिर आप इसको अगर उसे किसी तरीके से साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वेट होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा है जो इसके अंदर सिलसिला चलता ही रहता है। तो अगर इसके लिए तो यही है कि अपना हाइजीन का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। इसको जिस्म को नहा के साफ़ किया जाए, साफ़ करके इसको अच्छी तरह तौलिए से रगड़ा नहीं जाए, बस को साफ़ करने से कुछ बेहतरी रहेगी मज़ीद जो है। और ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे निकल सकती है। चिक्स पे, बच्चों के तो चिक्स पे निकलती है अक्सर, बाकी सब के किसी के भी टांगों पे निकल सकती है, टांगों के दरमियान निकल सकती है, कमर पे होती है, सीने पे, चेस्ट पे, कहीं भी। और अक्सर ये होता है कि सिर के अंदर भी होती है। बहुत से लोगों के सिर के अंदर भी जो है वो बालों के अंदर भी हो जाती है। बालों के अंदर अगर वो वेट हो तो फिर चिपचिपा सा मवाद इकट्ठा हो जाता है और कंघी करते हैं वो बाल चिपकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए यही है कि अपने अगर एहतियात जो है वो यही है कि इसके अंदर हम वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कोई गरम मसाले, मिर्चें वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, और इन चीज़ों को से ही परहेज़ किया जा सकता है। कुछ लोगों को ये भी होता है अगर किसी के माँ बाप में से किसी को थी तो आगे बच्चों में भी कुछ ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जब हो जाती है तो उसके लिए जो मेडिसिन जो रिकमेंड की जाती हैं, वैसे तो अगर किसी को एक्जिमा है तो उसे चाहिए कि अपने करीबी होम्योपैथ के पास जाए, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके उससे मशवरा करें
लेकिन ये है कि जो जनरल इसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है वो नंबर 1 पे तो सल्फ़र है। सल्फ़र तो सब ही किस्म के एक्जिमा में इस्तेमाल की जाती है, वो चाहे ड्राई एक्जिमा हो, वेट एक्जिमा हो, या किसी किस्म के भी अगर कोई और हो रहा है तो वो सब एक्जिमा के अंदर इसको इस्तेमाल की जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि जलन महसूस होती है, पहले खुजली होती है, ख़ारिश होती है, ख़ारिश होने के बाद फिर जलन भी महसूस होने लग पड़ती है, खून भी निकलता है। तो उसके लिए ये है कि सल्फ़र इस्तेमाल किया जाए। सल्फ़र 30 को 4 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाए, पिया जाए। उसके अलावा जो अगर हम इसको करते हैं कि इसके अलावा कुछ ये होता है कि सीज़न के अंदर के भी होता है कि कुछ एक पेट्रोलियम मेडिसिन है हमारी, जो पेट्रोलियम है उसके ये ख़ासियत है कि सर्दियों में उसका एक्जिमा ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में भी रहता है लेकिन उसके अलावा भी रहता है। उसका ये है कि इसके अंदर हाथ भी फट जाते हैं, हाथ पर भी क्रैक्स पड़े होते हैं। ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन जो हाथ डिटर्जेंट से कपड़े वगैरह धोते हैं या जो पानी में लोग ज़्यादा काम करते हैं उनके भी हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है, पाँव में उनके प्रॉब्लम आ जाती है, उंगलियों में। तो उस सर्दियों में भी या पूरा साल के अंदर किसी भी सीज़न के अंदर वो अगर वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्जिमा शुरू हो जाता है। उसके लिए भी यही है कि पेट्रोलियम 30 सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा 4 कतरे 2 घूंट पानी में, 4 कतरे 2 घूंट पानी में डालने हैं और पी लेने हैं। फिर दोपहर को 4 कतरे पानी में डालने पी लेने। इसी तरह शाम को या रात को 4 कतरे डालने हैं, 2 घूंट पानी में पीने हैं। ये होता है इस तरह। उसके अलावा सुराइनम है। सुराइनम और सल्फ़र मिलते जुलती चीज़ें हैं। इसके अंदर भी खुजली बहुत होती है, ख़ास के तौर पे रात को जो है जब बंदा बिस्तर में जाता है लेटने के लिए तो उसमें उस वक्त ज़्यादा खुजली शुरू हो जाती है, लेटा नहीं जाता है, बेचैनी रहती है, सख्त किस्म की ख़ारिश होती है। ख़ारिश को इलाज इसका भी यही है कि सुराइनम भी अगर इस तरह के अगर अलामात पाई जाएँ तो वो भी यही है कि आप सुराइनम 30 को हम सुबह दोपहर शाम 4 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर डाले पी लिए, फिर 2 घूंट पानी में डाले पी लिए। रात को भी इसी तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जो है इसके अलावा जो दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अच्छा वेट एक्जिमा के अंदर के मवाद निकलता रहता है, मवाद निकल रहा है। उसके लिए ग्रेफाइटस बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो इस्तेमाल की जाए। उसको भी जो ग्रेफाइटस 30 के दोपहर शाम, ग्रेफाइटस को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी भी मेडिसिन हैं, लेकिन ये कि मुख्तसर मैं इन्हीं मेडिसिन का ज़िक्र करूँगा जो कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेज़ेरियम एक मेडिसिन है, मेज़ेरियम भी एक मेडिसिन है। इसके साथ ख़ारिश है, खुजली है, उसके साथ किसी को सांस की प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो उसके साथ मेज़ेरियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको वो भी यही इस्तेमाल करते हैं कि वो सुबह दोपहर शाम मेज़ेरियम 30 सुबह दोपहर शाम 4 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सिंपल जो लगाने के लिए मेडिसिन बता रहा हूँ। मेडिसिन क्या बता रहा हूँ, एक नुस्खा है जो ख़ुद बनाया हुआ है। तो उसका ये तरीका है कि 100 ग्राम आपने नारियल का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है 100 ग्राम। उसके अंदर 5 ग्राम ओनली 5 ग्राम आपने काफूर डालना है, कैम्फर उसमें डालना है, मिक्स कर लेना है। और आधी चम्मच हल्दी आधा चम्मच, चाय की चम्मच जो होती है हल्दी आधी चम्मच डालनी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, शीशी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और उसके बाद इनको रात को सोते हुए पूरे जिस्म पे या जहाँ जहाँ भी आपको ख़ारिश है, एक्जिमा है, चाहे वेट है या ड्राई है, जिस्म पे जहाँ जहाँ भी है,
आपने ये लगाना है इसको, इसमें हाथ में लेके और सारा इस जगह पे जहाँ जहाँ भी ख़ारिश है जिस्म के ऊपर, रात को आखिरी सोते हुए यही काम होना चाहिए कि आपने इसको ऑयल को जो है वो अपने जिस्म पे लगाना है। उसके बाद सुबह नहा लें, और या अगर नहाने का इस वक्त मसला बनता है या नहाया नहीं जाता या तकलीफ़ महसूस होती है तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद नहा लें या 3 दिन बाद नहा लें। उसके अलावा दोपहर को भी इसको रिपीट करें, इस ऑयल को, वो भी लेके दिन में आप ऑयल को अपने जिस्म के जहाँ जहाँ एक्जिमा है, जहाँ जहाँ ख़ारिश हो रही है, वो तमाम जगहों पे से लगाएं इसको, ऑयल को, ये जो बनाया है, जो मैंने आपको बताया। इस तरह जो है ये सारी अद्वियात जो है 15 दिन तक इस्तेमाल करें और इसमें बड़ी बेहतरी आएगी। बहुत जल्द इसके अंदर ठीक होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। लेकिन 15 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको रुक जाएं, फिर हफ्ता एक रुके रहें, उसके बाद फिर 15 दिन इस्तेमाल करें। अगर इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता तो 15 दिन फिर इसे रिपीट करें। तो आज मैंने यही मुख्तसर सा दोबारा फिर आपको एक्जिमा के बारे में बताना था। सो मैंने आपके हाज़िरी दे दी है, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।